YYGS। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसे हम कोलाइड भी कहते हैं। तो बेसिकली इन तीनों टाइप के जो मिक्सचर है हमारे पास, या तीनों टाइप के जो बेसिकली सॉल्यूशन है हमारे पास, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर मतलब ये सिंगल फेस होता है। आप देखिए यहाँ पर कहीं से भी आपको फील नहीं होगा कि हमारे पास इसमें सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। ठीक है भाई। कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें या कोलाइड की बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली उन सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन होता है जिनके पार्टिकल सॉल्यूशन से थोड़े छोटे होते हैं, सॉल्यूशन से जरा बड़े होते हैं और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। जबकि जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो ये तो हमारे पास होता है कि ये हमारे पास पार्शियली डिसॉल्व हुआ होता है, पूरी तरीके से तो ये डिसॉल्व भी नहीं होता। इसके अलावा इसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि मेरे पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हैं, और कहीं से ये डार्क कलर का है, कहीं से हल्के कलर का है, कहीं से थोड़ा हल्का शेड दे रहा है। तो यानी कि ये हमारे पास होमोजेनस नहीं होता, ये हमारे पास जो है वो हेट्रोजीनस होता है। अच्छा जी, पार्टिकल साइज की बात करें सबसे पहले, तो हमारे पास जो पार्टिकल का साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर। किसका? सॉल्यूशन का। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है हमारे पास कि बहुत ही छोटा साइज होते हैं इसके। जबकि पार्टिकल साइज जो होता है सस्पेंशन का, वो होता है हमारे पास ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, यानी कि 1000 नैनोमीटर से थोड़ा बड़ा ही होता है हमारे पास पार्टिकल सस्पेंशन का। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी? कोलाइड की, तो कोलाइड हमारे पास जो है वो 1 to 100 नैनोमीटर के दरमियान होता है इनके पार्टिकल का साइज। ये होमोजेनस होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। ये हमारे पास हेट्रोजेनस होते हैं, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास जो होते हैं वो होमोजेनस भी होते हैं और हेट्रोजेनस भी होते हैं, दोनों कंडीशन में अवेलेबल होते हैं। मेरे पास जो है वो अभी होमोजेनस है। ये बेसिकली क्या है कि मैंने थोड़ा सा जो है वो पानी में मिल्क ऐड कर दिया है, तो ये बेसिकली हमारे पास बन जाता है क्या चीज? एक कोलाइडल सॉल्यूशन। फिर अगर हम बात करें क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनस, क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और ये हमारे पास जो है वो होमोजेनस होता है। जबकि ये हमारे पास क्लाउडी, नॉन यूनिफॉर्म एंड हेट्रोजेनस। आप देखिए कि हमारे पास इसके पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, कुछ सेडिमेंट पर हैं, जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो ऊपर सरफेस पर फ्लोट कर रहे हैं। तो यानी कि ये हमारे पास डिफरेंट टेक्सचर जो है वो दे रहा होता है। जबकि बात करें हम कोलाइड की, तो ये हमारे पास क्लाउडी भी होता है, यूनिफॉर्म भी होता है और होमोजेनस भी होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और इसकी क्वालिटी की बात करें, हम कहते हैं कि इट्स डू नॉट स्कैटर्ड लाइट। अच्छा, हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या करता है? सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता। लाइट को स्कैटर्ड नहीं करना क्या मतलब? अगर आप देखेंगे हमारे पास सॉल्यूशन है, शायद ये आपको नजर आए इस तरीके से, मैं थोड़ा सा इस तरफ कर दूं, तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास इसने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही होगी। मैं थोड़ा सा लाइट को जो है वो ऑफ करके भी बता दूं कि हमारे पास क्या हो रहा होता है कि सॉल्यूशन में आप देखें, अगर यहाँ पर विजिबल हो तो एक लाइन नजर आ रही होती है जो कि ये शो कर रही है हमारे पास कि ये जो है वो बेसिकली लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर रहा। ठीक है। सस्पेंशन हमारे पास जो है वो क्या करती है? लाइट बट नॉट ट्रांसपेरेंट, ये हमारे पास लाइट को स्कैटर्ड कर देती है। आप देखिए हमारे पास कितना विजिबल जो है वो ये दिखा रहा है कि इसने लाइट को जो है वो थोड़ा सा स्कैटर्ड कर दिया है। इसको भी हम थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं, अंधेरे में चेक कर लेते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर जो है वो ये सस्पेंशन ने लाइट को क्या किया है? स्कैटर्ड किया है। तो कोलाइड हमारे पास जो है वो भी हमारे पास क्या करता है? लाइट को स्कैटर्ड करता है। और ये जो लाइट का स्कैटर्ड होना होता है ये टिंडॉल इफेक्ट कहलाता है, कि इसमें क्या होता है, चूंकि इनके पार्टिकल्स जरा बड़े होते हैं तो ये लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। इसमें देख लेते हैं हमारे पास, ये देखें, इसने सबसे अच्छी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारे पास यही कर रहा होता है कि इसने क्या किया है, बेसिकली लाइट को अच्छा खासा स्कैटर्ड कर दिया है। इसको भी हम थोड़ा सा जो है वो अंधेरे में देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास लाइट को स्कैटर्ड किया है।
यहाँ पर देखिए बिल्कुल बेहतर तरीके से हमारे पास लाइट जो है वो जा रही है। यहाँ पर बहुत कम विजिबल होगी क्योंकि ये हमारे पास इतना ज्यादा विजिबल नहीं होती, जबकि सस्पेंशन में ये विजिबिलिटी इसकी थोड़ी ज्यादा है और हमारे पास उसमें थोड़ी सी जो है वो हमारे पास विजिबिलिटी, इसमें तो पूरा स्कैटर्ड ही हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास टिंडोल इफेक्ट कहलाता है, मेन टिंडोल इफेक्ट, जिसमें कि हमें क्या हो रहा होता है कि कोलाइड सोल्यूशन इस लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। और इसकी एक एग्जाम्पल नॉर्मली मिलती है जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है और हवा में थोड़ी सी जो है वो क्या चीज होती है, धुंध होती है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा रात के टाइम पर ये जो हमारे पास लाइट होती है, कार की जो लाइट्स होती है, हेडलाइट्स, वो क्या कर रही होती हैं, वो बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास ब्राइटली जो है वो स्कैटर्ड हुई भी होती हैं। ठीक है, ज्यादातर सर्दियों की रातों में जब धुंध ज्यादा होती है तब हमारे पास जो है वो सिचुएशन देखने को आती है, क्योंकि हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास नॉर्मली तौर पर इतना ज्यादा स्कैटरिंग नहीं करते क्योंकि वो छोटे होते हैं, लेकिन जब उनमें हमारे पास धुंध वगैरह आ जाती है या धुआं वगैरह आ जाता है तो भी हमारे पास जो है वो स्कैटर्ड होती है। आपने देखा होगा जब कभी भी इस तरीके से कोई कॉन्सर्ट वगैरह होता है तो क्या किया जाता है, लाइट के इस इफेक्ट को ही यूज करने की किया जाता है और धुआं फैला दिया जाता है। तो वो धुआं इसीलिए फैलाया जाता है ताकि वो जो लाइट्स हैं वो विजिबल हो सके, और वो फिर विजिबल हो भी रही होती हैं उस धुएं की वजह से, क्योंकि धुएं के पार्टिकल हमारे पास जो है वो जरा ज्यादा लार्जर होते हैं तो वो लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। इसके अलावा सोल्यूशन के एक और हमारे पास डिफरेंस आ जाता है कि भाई अगर कोई आपको बोले इस सोल्यूशन में से जरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग कर दें, तो हमारे पास कोई ऑर्डिनरी मेथड नहीं है इसको सेपरेट करने के लिए। तो सोल्यूशन हमारे पास बाय ऑर्डिनरी मेथड जो है वो सेपरेटेड नहीं होते। सस्पेंशन को हम बाय फिल्ट्रेशन एंड मेनी अदर जो है वो हमारे पास ऑर्डिनरी कुछ फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं सस्पेंशन को। कोलाइड की बात करें तो कोलाइड भी हमारे पास क्या नहीं होते, कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको भी सेपरेट करना हमारे पास मुश्किल है। सो आई होप कि आपको डिफरेंस सोल्यूशन में, सस्पेंशन में और कोलाइड में बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर तो ये समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।